दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे हौलनाक जुर्म होते हैं जिन्हें इंसान सुन के खौफज़दा हो जाता है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में है जिसे लोगों को मार कर ज़हनी सुकून मिलता था। इस आदमी की असल कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये आदमी जिस भी इंसान को मारता था उसे मार कर उसके गोश्त से बर्गर्स बनाकर इंसानों को खिलाता था। और इस आदमी का असल नाम जोसेफ रॉय मैथनी था, मगर इस शख्स को मैथनी के नाम से जाना जाता है और इस शख्स का ताल्लुक अमेरिका के शहर बाल्टीमोर से था। ये 1953 में एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे इसके पेरेंट्स के हर वक्त झगड़े रहते थे। इसका वालिद ड्रग्स का आदी था जो इसके साथ और इसकी माँ के साथ हमेशा मारपीट करता रहता था और ये अपनी वालदा के साथ मिल के कम उम्री से ही छोटे मोटे काम करता था, जिससे ये अपने बाकी 5 बहन भाइयों के पेट पालता था। दोस्तों, 1973 में जब इसकी उम्र 19 साल हुई तो इसने आर्मी में नौकरी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने घर से अपना सारा ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। जो कि वालिद ने जो इसके साथ जुल्म किए थे वो इसके दिमाग पर बहुत गहरा असर डाल चुके थे और इस दौरान जोसेफ ड्रग्स का आदी भी बन गया। दोस्तों, आर्मी में जॉब करने के दौरान इसने एक लड़की से शादी भी कर ली और इसके बाद जब ये आर्मी में था और उससे रिटायर हुआ तो इसने एक कंपनी में, जो कि कारपेंटर की कंपनी थी, जॉब शुरू कर दी। यहाँ पे ये ड्राइवर था। 1994 में ये अपनी बीवी और एक बेटे के साथ बाल्टीमोर शहर में रहने लगा। इसकी वजह से इसकी बीवी भी ड्रग लेने की आदी हो चुकी थी, जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत से लड़ाई झगड़े होते थे। दोस्तों, इसकी बीवी इसके इस रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान थी और एक दिन जब जो घर वापस आया काम से तो इसकी बीवी सब कुछ छोड़ के इसके घर से जा चुकी थी। इसने आसपास अपनी बीवी और अपने बेटे को बहुत ढूंढा लेकिन इनका कुछ भी पता ना चला। इसके बाद इसने अपनी बीवी और बेटे के बारे में उन 2 लोगों से भी पूछा जिससे इसकी बीवी ड्रग्स लेती थी, लेकिन उन्होंने भी इससे कुछ नहीं बताया। और दोस्तों, इस छोटी सी बात पे जॉन ने इन दोनों लोगों को कत्ल कर दिया और इसने ये कत्ल बहुत ही बेरहमी से किया था और इनकी डेड बॉडीज़ को दरिया में बहा दिया। दोस्तों, कुछ मछेरों ने इसे ये करते हुए देख लिया और इसके बाद इसने उन मछेरों को भी कत्ल कर दिया और दरिया में डाल दिया। जो को अपने इस घिनौने जुर्म पे कोई भी अफसोस नहीं था। कुछ ही दिनों के बाद पुलिस जो के हाथों मरने वाले 2 आदमियों के बारे में तलाश करने लगी और कुछ लोगों ने बताया कि आखिरी बार इन 2 लोगों को जो के साथ देखा गया था। पुलिस ने जो को इसके घर से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो ने अपने इस जुर्म के बारे में पुलिस को नहीं बताया और पुलिस के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था। इसी वजह से जो अदालत से रिहा हो गया। दोस्तों, इस पे पुलिस केस होने की वजह से इसकी नौकरी भी चली गई और ये अब बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करने लगा। इसने अपने घर के पास ही एक छोटा सा बर्गर का स्टॉल लगा लिया। जो का पूरा मकसद अपनी बीवी से मिलना था और अपने बेटे को वापस लाना था। दोस्तों, जो को तकरीबन 6 महीने तक अपनी बीवी और अपने बेटे के बारे में कुछ भी ना पता चल सका। फिर इसे अपने किसी दोस्त से पता चला कि पुलिस ने इसकी बीवी को ड्रग्स बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है और इसका बेटा चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास है। दोस्तों, जो को अपनी बीवी से बदला लेने का मौका ही नहीं मिला और इसी वजह से ये इंसान से हैवान बन गया। जो को हर वो लड़की बुरी लगने लगी जो ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। इस बात ने इसे एक दिमागी मरीज़ बना दिया था। दोस्तों, जो काम करना शुरू हो गया था उससे आप काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाएंगे। एक रात जो ने नशे की आदी एक लड़की को अपनी गाड़ी में सवार करके अपने घर ले गया और इसका भी कत्ल कर दिया। इस लड़की की डेड बॉडी को छुपाने के बजाय इस हैवान ने इसकी बॉडी के गोश्त को गाय के गोश्त के साथ मिक्स करके उसके कबाब बनाने शुरू कर दिए और फिर इस जालिम इंसान ने इस इंसानी गोश्त को बर्गर्स में डालकर अपने स्टॉल्स पे ये बेचना शुरू कर दिया। हैरत की बात यह है कि कभी किसी ने भी इस बर्गर की कोई भी शिकायत नहीं दी थी और इसी वजह से जो को ज़हनी सुकून मिलना शुरू हो गया। दोस्तों, ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ बल्कि जो 3 साल में 10 लड़कियों को मार चुका था और ये हैवान इंसानी गोश्त को गाय के गोश्त के साथ मिला के बर्गर्स में डाल के लोगों को खिलाता रहा।
और फिर 1996 में इस दरिंदे की ये वहशतनाक कहानी ख़त्म होगी। दरअसल जो ने रीटा कैम्पन नामी लड़की को अपने घर में बंद करके रखा था, जैसे तैसे ये लड़की इसकी कैद से जा निकली। ये लड़की सीधा पुलिस के पास मदद मांगने के लिए चली गई और फ़ौरन पुलिस ने जो को इसके घर से गिरफ़्तार कर लिया। इससे पहले कि पुलिस जो से पूछताछ करती, जो ने अपने तमाम जुराइम कबूल कर लिए। इसने खुद ही बताया कि इसने 10 लड़कियों को और 3 मर्दों को जान से मार दिया है। दोस्तों, इसने पहले अपने जुर्म के बारे में बताया कि ये पहले लड़कियों को मारता है और फिर उनके गोश्त को गाय के गोश्त के साथ मिला के बर्गर्स बनाता है। और जब पुलिस ने इससे इसकी वजह पूछी तो इसने कहा कि इसकी बीवी अगर घर छोड़ के गई थी तो कम से कम इसका बच्चा तो इसे वापस दे के जाती। पुलिस ने जो को अदालत में पेश किया, जहाँ पर इसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। जो अपने गुनाहों की सज़ा जेल में पूरी कर रहा था, तभी अचानक 2017 में जो अपनी जेल में मरा हुआ पाया गया। लेकिन दोस्तों, आज भी इस सीरियल किलर की कहानी लोगों को खौफ में डाल देती है। एक ऐसा केस जो तारीख में कभी नहीं देखा गया था।